Assalamualaikum class. I am Nibra Tariq, your science teacher. I hope you are all fine and safe in the pandemic of COVID-19. Now let's start with our today's topic, that is taking measurements. Taking measurements के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बता दिया था कि आप लोग जो है वो कैसे measurements ले सकते हैं। अपने सेंसेस को यूज़ करके हम लोग measurements लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम measurements ले सकते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था लेंथ के बारे में, हमने पढ़ा था कि लेंथ क्या है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर और अ टेप मेजर्स मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है कि जो लेंथ है वो मेजर की जा सकती है किसी रूलर या टेप मेजर से। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी हल्का सा आइडिया दे दिया था लेंथ के बारे में कि किस तरह जो है वो रूलर को यूज़ करके आप मार्जिन लाइंस अपनी ड्रॉ करते हैं, या आपने कोई ड्राइंग करनी है या आपने कुछ भी जो है वो चीज़ मेजर करनी है तो आप अपना रूलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेंथ के लिए। इसी तरह जो है वो टेप मेजर्स आप देखें यहाँ पे जो है बना हुआ है टेप मेजर्स, ये अक्सर लोगों के घरों में होता है, या मिस्त्री या मजदूर जो इस तरह के लोग होते हैं उनके पास ये होता है कि वो मेजर करते हैं कि उनको कितनी जो है वो लेंथ चाहिए किसी भी चीज़ की, कितना उन्होंने जो है वो काम करना है, कितनी उनको लेंथ जो है वो उस चीज़ की आप देखनी है, उसके लिए ये यूज़ करते हैं टेप मेजर्स। अब लेंथ की कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स एंड किलोमीटर्स आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है कि वॉल्यूम। जो आज का हमारा जहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो है वॉल्यूम। Volume is the space occupied by an object. The volume of a regular even-shaped object such as a cube can be found by multiplying its length by its width by its height, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी स्पेस किसी भी चीज़ ने कवर की हुई है। क्या देखना है आपने कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। फॉर एग्जांपल कोई पेंसिल लेती हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने वो पेंसिल एक जगह पे रखी है और मैं उसको मार्क कर रही हूँ कि वो पेंसिल जो है वो कितनी स्पेस कवर कर रही है, ठीक है। मेरी जो है वो बुक पे या किसी भी जगह पे आप देखेंगे वो मार्क किया है मैंने कि कितनी जो है वो उसने स्पेस कवर की है। वो जितनी स्पेस उसने कवर किया होगा वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर होती है इवन शेप, ठीक है, जो स्मूथ जो एक प्रॉपर शेप बनी हुई होती है। इवन शेप ऑब्जेक्ट सच एज क्यूब कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय इट्स विड्थ बाय इट्स हाइट, ठीक है। आप तो देख सकते हैं नीचे ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है। क्यूब की फॉर्म में कोई भी एक रेगुलर शेप होती है, उसकी लेंथ उसका वॉल्यूम जो है वो आप किस तरह मेजर कर सकते हैं। उसकी जो है वो लेंथ को, उसकी विड्थ को, उसकी हाइट को, तीनों चीज़ों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसका जो है वो टोटल वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं कि इसने कितनी स्पेस जो है वो कवर की है, ठीक है। किसी भी जगह पे कितनी स्पेस उसने जो है वो ऑक्यूपाई की है। However, to find out the volume of a irregular होती है ऑड शेप चीज़ें, ठीक है, जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है ऑब्जेक्ट, यू मस्ट यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। उसके लिए आपको क्या करना होता है, मेजरिंग सिलेंडर जो है वो यूज़ करना होता है कोई भी ऑड शेप जो ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर जैसे आप लिक्विड ले लें, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। ये आपको दिखाया हुआ भी है नीचे पिक्चर में, मेजरिंग सिलेंडर बना हुआ भी है। आप क्या करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, ऑड शेप है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर पे कुछ जो है वो वैल्यूज़ लिखी हुई भी होती हैं, ठीक है। देखें जैसे इस मेजरिंग सिलेंडर पे लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो हमने लिक्विड जो है वो उसमें पोर किया है और हमने देखा है कि इस लिक्विड का जो है वो कितने 30 जो है वो इसका हमारे जो मेजरिंग सिलेंडर में जो इसकी अमाउंट आ रही है। तो ये क्या है, ये इसका वॉल्यूम है, जितना इसने स्पेस कवर की है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर के लिए इन साइंस वो यूज़ क्यूबिक सेंटीमीटर। मेजरिंग सिलेंडर के लिए हम डिफरेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्या डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मिलीमीटर, सेंटीलीटर्स एंड लीटर्स आर अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की कुछ और यूनिट्स भी हैं, मिलीमीटर, सेंटीलीटर्स एंड लीटर्स। तो जो हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, जो हमने साइंस में यूज़ करनी है वॉल्यूम की, हमेशा जो आपने यूज़ करनी है वो कौन सी यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये देखें CM क्यूब लिखा हुआ भी है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो यूनिट है वो किसकी है, ये वॉल्यूम की प्रॉपर यूनिट जो है आपने यूज़ करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग का जो है वो क्या है, नेक्स्ट पेज नंबर आप 6 पे देखें कि क्या है। नेक्स्ट हमारा जो मेजरमेंट है वो किसकी है, मैस की, ठीक है। मेजरिंग क्वांटिटी हमारी मैस है। मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। मैस क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी चीज़ में। वॉल्यूम में हमने पढ़ा था, वॉल्यूम स्पेस है, किसी चीज़ ने कितनी स्पेस जो है वो कवर की है उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। जबकि मैस क्या चीज़ है कि
अमाउंट कितनी है। मास जो है वो हम किस सेंस में बात करें, क्वांटिटी की सेंस में, कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, द मास ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय वेइंग यूजिंग वेइंग स्केल्स और अ बैलेंस। ठीक है, ये वेइंग स्केल और बैलेंस यूज़ करके, ये आप लोगों ने शॉप्स वगैरह में देखा हो, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं या किसी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, इस तरह के जो किराना स्टोर्स होते हैं या बाकी जो बड़े स्टोर्स होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, सेव मार्ट वगैरह, इस तरह जो आपके एरिया में अगर जो स्टोर्स हैं आप उधर देखें कि क्या करके इस तरह के वेइंग स्केल्स रखे हुए होते हैं, जिस पे वो चीज़ें रखते हैं जो आपने खरीदी होती हैं, और उसका वेट जो है वो देखते हैं कि कितने वेट की वो चीज़ है। ठीक है, क्या उसका कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो उसका मैस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बैलेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ रखी जाती है, ये जो नीचे बना हुआ है उसका पैड्स है, यहाँ पे क्या रखा जाता है, कोई भी आपने जो चीज़ खरीदी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसको रखते हैं, तो सामने जो है वो स्क्रीन पे उसका मैस आ जाता है। ठीक है, ये वेइंग स्केल्स और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो है वो ये यूज़ होते हैं किसके लिए, मैस को। मैस क्या है, मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ में अमाउंट ऑफ मैटर। ये आप लोगों ने वॉल्यूम से कंफ्यूज नहीं करना कि वॉल्यूम क्या चीज़ है, कि किस उस ऑब्जेक्ट ने जो है वो कितना सरफेस कवर की है, ठीक है, कितना एरिया कवर किया है। जबकि मैस क्या है कि उस कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट है या किसी भी चीज़ में अमाउंट ऑफ मैटर कितनी है। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब मैटर की क्वान्टिटी कितनी है। ठीक है, मैस के लिए कौन सी यूज़ होती हैं, जो ग्राम्स एंड किलोग्राम जो है वो दो यूनिट्स हैं जो हम हमेशा जो है वो केजी और ग्राम जो है वो हम यूज़ करते हैं मैस के लिए। ठीक है, मैस को मेजर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स हाउ हार्ड समथिंग इज़, कि टेम्परेचर जो है वो कोई भी चीज़ कितनी ठंडी या गर्म होती है, कोई हाउ हार्ड और कोल्ड समथिंग। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। आप लोगों को थर्मोमीटर का थोड़ा आइडिया होगा कि जब कभी घरों में भी मोस्टली लोग देखते हैं थर्मोमीटर होता है उनके पास, आप लोगों के घरों में भी होगा कि जब किसी को फीवर होता है या इस तरह से टेम्परेचर चेक करना होता है तो वो क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, डिग्री सेल्सियस समटाइम्स कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस जो है वो जिसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, वो क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, units of temperature. On the Celsius scale, the number were chosen so that water boils at 100 degree and freezes at 0 degree. Celsius पे देखें कि on the Celsius scale the numbers were chosen, नंबर जो है वो chosen so that water boils at 100 degree and freeze at 0 degree. आप लोग जिस थर्मोमीटर पे देखें, नीचे आप लोगों का थर्मोमीटर बना हुआ भी है, ये देख लें। ठीक है, ये टेम्परेचर है, कोई भी चीज़ जो है वो कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, कि उसका टेम्परेचर, उसकी जो है वो उसमें थर्मल एनर्जी कितनी है। ठीक है, मीन्स आप किसी चीज़ को टच करते हैं ना तो आपको एकदम पता चल जाता है कि वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो यही उसका जो है वो टेम्परेचर होता है कि कोई भी चीज़ कितनी जो है वो गर्म है या कितनी ठंडी है। अगर आप देखें कोई चीज़ ठंडी है तो भी उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, मे बी वो टेम्परेचर 0 डिग्री होगा या 0 डिग्री से भी कम होगा, माइनस में होगा। ठीक है, या फिर वो लोएस्ट टेम्परेचर होगा इस तरह से। और कोई चीज़ हॉट है तो उसका टेम्परेचर हायर होगा। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री एंड वाटर फ्रीजेज है 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। जो सबसे कम जो है वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन पे जो है वो 0 डिग्री होता है, और सेल्सियस पे क्या होता है 273 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। For some scientific work, it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero. कुछ साइंटिफिक वर्क करने के लिए जो है वो हमें टेम्परेचर यूज़ करना होता है, टेम्परेचर स्केल यूज़ करना होता है। कौन सा स्केल यूज़ करना होता है, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है। कोई भी लेबॉर्ट्री में काम करना या कोई भी ऐसा साइंटिफिक वर्क होता है जिसके लिए हमें एक प्रॉपर जो है वो स्टैंडर्ड स्केल यूज़ करना होता है, तो वो कौन सा होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। दिस स्केल इज़ कॉल्ड द केल्विन स्केल एंड हैज़ डिग्रीज विच आर द सेम साइज एज दोज ऑन द सेल्सियस स्केल। ठीक है, ये स्केल को केल्विन कहते हैं। ठीक है, उसकी सेम डिग्रीज होती हैं जैसे सेल्सियस स्केल पे होती हैं। दस 273 इक्वल्स 0 डिग्री एंड 373 इक्वल्स 100 डिग्री। ठीक है, 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा सेल्सियस पे, और जो 373 केल्विन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 डिग्री पे। ठीक है, द फ़ारेनहाइट स्केल हैज़ मच स्मॉलर डिग्रीज देन द केल्विन एंड सेल्सियस।
फ़ारेनहाइट जो थर्ड एक और टाइप होती है स्केल्स की जो मेजर करते हैं जिसमें हम टेम्परेचर, वो जो है वो केल्विन और सेल्सियस से भी जो है वो स्मॉलर होता है। ऑन दिस स्केल वाटर फ्रीजेज एट 32 फ़ारेनहाइट एंड बॉइल्स एट 212 फ़ारेनहाइट। जो ये अपने हमको तीनों जो है वो तीनों स्केल्स पे वाटर का फ्रीजिंग और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है। ठीक है, क्या होगा कि वो डिग्री पे सेल्सियस पे क्या होगा 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा और 100 डिग्री उसका वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जबकि केल्विन पे क्या होगा कि 273 केल्विन जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा और 373 केल्विन जो है वो उसका 100 डिग्री होगा। ठीक है, सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32 फ़ारेनहाइट जो है वो, क्योंकि फ़ारेनहाइट जो है वो केल्विन और सेल्सियस से ज़्यादा स्मॉलर उसकी क्वान्टिटीज़ होती हैं या ज़्यादा स्मॉलर जो उसकी जो है वैल्यूज़ होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि 32 फ़ारेनहाइट जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है एंड 212 जो है वो 212 फ़ारेनहाइट जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, देखें सामने जो है वो डीड यू नो में क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड एसआई यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं उन्हें एसआई यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द मीटर। जो भी हम लोग प्रॉपर अपने जो है वो पूरी वर्ल्ड में जो यूज़ हो रही होती हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है हमने हर जगह पे इस्तेमाल करनी होती हैं। जहाँ भी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, मैस मेजर कर रहे हैं या वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, कुछ भी मेजर कर रहे हैं, उस जगह पे हमने जो है वो आप किसी भी कंट्री में किसी भी एरिया में तो आपने यही स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल करनी है कोई भी साइंटिफिक वर्क करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एसआई यूनिट्स होती हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वो सेम एज इट इज़ यूज़ हो रही होती हैं। लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट है वो क्या है मीटर। द एसआई यूनिट फॉर मैस इज़ द किलोग्राम केजी एंड द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज़ द सेकेंड एस। ठीक है, अब टाइम के बारे में जो हमारा लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट्स में, जो लास्ट मेजरमेंट हमारी वो टाइम है। ठीक है, टाइम आप लोग देखें, टाइम कैन बी मेजर्ड विद द स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। यहाँ पे दो बनी हुई हैं, स्टॉप क्लॉक भी बनी हुई है और स्टॉप वॉच भी बनी हुई है। ये लोग आप लोगों के पास भी अक्सर होता है बच्चों के पास स्टॉप वॉच। ठीक है, जिससे आप लोग रेसिंग वगैरह में जाते हैं या आप लोग कुछ भी मेजर करते हैं कि आपने कितने टाइम में जो है वो रेस कवर की है या इस तरह से। ठीक है, सेकेंड्स एंड सेकेंड्स एंड मिनट्स आर द यूनिट्स ऑफ टाइम कॉमनली यूज्ड इन साइंस। तो टाइम की कौन सी यूनिट्स हैं, सेकंड और मिनट जो हैं वो मोस्टली कॉमन जो यूज होती हैं साइंस में वो यूनिट्स हैं टाइम की। ठीक है, यूनिट्स हॉर मिनट एंड सेकंड। तो अब तीन इसकी यूनिट्स होती हैं, हॉर में भी आप टाइम देख सकते हैं, मिनट में भी और सेकंड में भी, लेकिन जो मोस्टली आप लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी होती हैं, मिनट या फिर सेकंड। और ऐसे यूनिट जो टाइम की है जो आपने स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करनी है, जब भी आप कहीं पे टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे कि इतने सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है तो 20 सेकेंड आपका जो आंसर आया है तो 20 आपका आंसर आया है तो आपने हमेशा उसे जो है वो सेकेंड में शो करना है। ठीक है, आप लिखेंगे 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं और स्टैंडर्ड यूनिट्स को हमें सेम एज इट इज़ यूज़ करना होता है जो पूरी वर्ल्ड वाइड में जो है वो सेम यूज़ होती हैं। वो जो एक पूरे बोर्ड ने जो है वो बैठ के आपको यूनिट्स बना के दी होती हैं और वो हर जगह पे जो है वो सेम यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है,